हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम लोग आज जो है, जो कैटोरिया बुक है इसके आपका मार्च से का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स को एक पढ़ेंगे नहीं बल्कि इसको याद करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छा तरीके से देख लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि आप यहाँ से 90% जो है आपको जितने भी आपका मार्च मंथ करंट अफेयर्स है आप यहाँ से याद करके जा सकते हैं। ठीक है, बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, और जो जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा या फिर कहीं पर होगा तो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आपका हर मंथ का मार्च मंथ है, तब मार्च मंथ को कम से कम एक मंथ मतलब कि आप एक पेज, सिर्फ एक पेज में आप उसका जो शॉर्ट्स नोट होगा जिसको आप एग्जाम के टाइम रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पीएससी एग्जाम देना है मान लीजिए जुलाई में, तो आपको क्या करना होगा कि आपको जुलाई 2025 से लेकर, ठीक है, आपको अप्रोक्स जून जून तक आपको जो है 2026 जून तक आपको जो है करंट अफेयर्स आपको पूरा अच्छी तरीके से करके जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए 12 मंथ का आपको करना है, 12 से 13 मंथ का, तो आपको जो 12 से 13 मंथ के लिए आपको करीब 15 पेज, ठीक है, 15 पेज में आपको जो है 12 से 13 मंथ जो भी करंट अफेयर्स है वो खुद अपने हाथ से जो जो आपको पॉइंट लगेगा इंपॉर्टेंट है या फिर जो मैं बताऊंगा उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम के टाइम पर वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इतने मोटे मोटे बुक जो है आप एग्जाम के टाइम पर रिवाइज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जो आप अपने हाथ से लिखिएगा 12 से 15 पेज पे, जो वो जो पेज है आप एग्जाम से 2 दिन पहले भी उसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम में होता क्या है कि आता आपको सब चीज है लेकिन जो होता है ना कंफ्यूजन, उसमें आप फंस जाते हैं। तो वही जो आपका पेज है वो आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेगा। आप ट्राई कीजिएगा कि आप हर मंथ का, ठीक है, एक पेज पर आप लिखिए उसको, जो जो उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और उसको रिवाइज कीजिए। तो ऐसे कीजिएगा तो आपको जो करंट अफेयर है उसमें आपको कमांड जो है बन जाएगा, और जो आपको इजी क्वेश्चन होंगे एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अगर इजी क्वेश्चन एग्जाम में छूटते हैं तो बड़ा दिक्कत है, तो ट्राई कीजिएगा जो आपका इजी क्वेश्चन एग्जाम में वो नहीं छूटे। तो हम लोग जो अभी है जो क्राइटेरिया है उसका जो मार्च मंथ का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको यहाँ से याद होकर जाएगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि इस सिक्किम के मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन है, आपके प्रेम सिंह सिंह तमांग है। पहला क्वेश्चन यही हो गया, जो सिक्किम है यहाँ का जो आपका सीएम है उनका नाम क्या है आपका, तो ध्यान दीजिएगा, वो प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सिक्किम में एक वहां पर एक आपका हवाई अड्डा था ठीक है, जिसका नाम है आपका पेक्योंग, यानी जो पेक्योंग आपका हवाई अड्डा है इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है। और वो जो नाम है इन्होंने इस जो हवाई अड्डा है पेक्योंग, जो आपका हवाई अड्डा है इसका नाम चेंज करके इन्होंने त्रिलोचन पोखरियल, ठीक है, त्रिलोचन पोखरियल जो थे इनके नाम पर रख दिया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है आपका, प्रेम सिंह तामंग। ठीक है, प्रेम सिंह तामंग नाम है। ठीक है, यानी कि तमांग से बोल सकते हैं, प्रेम सिंह तमांग है। और इन्होंने सिक्किम के एक हवाई अड्डा है, ठीक है, जिसका नाम आपका पाक्योंग है, क्या कहे, पाक्योंग है, इस पाक्योंग का इन्होंने नाम बदल दिया है। और उसका नाम इन्होंने कर दिया आपका त्रिलोचन पोखरेल, क्या कर दिया है, त्रिलोचन पोखरेल। और जो आपका ये क्या थे, तो यही आपका एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जो आपका त्रिलोचन पोखरियल थे, ये क्या थे, तो ये आपका एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो आपका ये पाक्योंग हवाई अड्डा है ना, इसका जो आपको उद्घाटन है वो हमारे देश के जो पीएम है मोदी जी, इन्होंने 2018 में किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सिक्किम के किस हवाई अड्डे का नाम को है जो बदल कर त्रिलोचन पोखरेल किया गया है, तो कौन सा आपका हवाई अड्डा है, आपका हो जाएगा पाक्योंग हवाई अड्डा। ठीक है, और जिसका उद्घाटन है आपका सितंबर 2018 में मोदी जी ने किया था। यहाँ से आपका 2 से 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगला है आपका, माइक्रोन टेक्नोलॉजीज ने गुजरात के सानंद में, कहाँ पर, गुजरात के सानंद में दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर क्लीन रूम आपका एटीएमपी। देखिए, जो आपका गुजरात का सानंद है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर क्लीन रूम एटीएमपी। अब एटीएमपी क्या है, तो इसमें आपका असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग इकाई स्थापित किया है। जिसका उद्घाटन कौन किया आपका, ये किया यहाँ आपका मोदी जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका
सेमी कंडक्टर क्लीन रूम एटीएमपी, इसका जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है, यानी कि इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है। इसको स्थापित आपका कहाँ किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, तो ये सानंद में, कहाँ पर, सानंद में, और ये कहाँ पर है, ये आपका हो जाएगा गुजरात में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आपका एटीएमपी है, एटीएमपी का क्या है आपका फुल फॉर्म, असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग। यह देखिए ध्यान दीजिएगा, यह भारत की पहली उन्नत एटीएमपी मेमोरी इकाई है जो 5 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है, यानी कि इसको कितना वर्ग फुट बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया 5 लाख वर्ग फुट में। और इसका जो उद्घाटन है कौन किया है, तो करने वाले आपके मोदी जी हैं, और कहाँ किए हैं, तो वो आपको किए हैं गुजरात के सानंद में। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेमी कंडक्टर क्लीन क्लीन रूम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला है, इसमें बोला गया है प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के अजमेर में, कहाँ पर, राजस्थान के अजमेर में 14 साल की लड़कियों के लिए, ठीक है, राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। तो पूछेगा आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का शुरुआत कहाँ से किया गया है, ये किया गया आपका राजस्थान के अजमेर से। ठीक है, इसमें आपका 14 साल के जो लड़कियां हैं उनके लिए किया गया है। ठीक है, जिसका आपका एचपीवी बोल सकते हैं, एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, एचपीवी बोल सकते हैं। इसको शुरुआत किया गया कहाँ से, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर से। कौन किया है, तो किए हैं आपका मोदी जी। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए, ठीक है, कौन सा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, कौन हो जाएगा आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और ये कहाँ से किया गया है, तो ये हो जाएगा राजस्थान के अजमेर से, कहाँ से, राजस्थान के अजमेर से। और ये कितने वर्ष के लड़कियों के लिए है, ये हो जाएगा 14 साल की लड़कियों के लिए। अगला आपका है, ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें बोला गया है कि भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय, कहाँ पर, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, बोत्सवाना से 9 चीते को लाया गया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, अब क्या हो गई, 48। तो पहला क्वेश्चन है कि जो चीता का जो कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम के तहत जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से चीते मंगाया गया है। पहला आपको हो जाएगा चीता पूर्णवास कार्यक्रम के तहत, ठीक है, इसके तहत चीता पूर्णवास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में, आपका हो जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से, कहाँ से, बोत्सवाना देश से 9 चीते लाया गया है। और इन 9 चीतों को लाने के बाद जो भारत में जो चीतों की संख्या है कितनी हो गई, तो आपका हो गई है 48, 48। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका कि मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 9 चीते लाए गए हैं, क्या बोलिएगा आपका बोत्सवाना से। और इन 9 चीतों को लाने के बाद भारत में कितना कितना चीता हो गया है, आपका हो गया 48, 48, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, जिसके तहत 1 घंटे में 251 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पिछला रिकॉर्ड 2018 में चीन द्वारा बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको कैसे अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश, आपको पता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यहाँ पर आपका एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। क्या है, एक पेड़ पौधा रोपने का अभियान चलाया गया है। और उसके तहत, ठीक है, उसके तहत आपका 1 घंटा में, ठीक है, कितना में, आपका 1 घंटा में 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर, कितना, 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और जो इससे जो पहले का रिकॉर्ड था वो किसके पास था, वो चीन के पास था 2018 में। लेकिन अभी जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाया गया है। कितना, 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाया गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य में 1 घंटे में 2.5 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, तो क्या बोलिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। देखिए फिर आपका अगला है, इसमें बोला गया है मुंबई में भारत का पहला
सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। क्या बोल रहा है, मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल का अध्ययन करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए एक पहल है। यह है एसपीओ एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछेगा सक्षम कौशल सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, सक्षम कौशल सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सक्षम कौशल सर्वेक्षण जो है ये शुरू किया गया आपका मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। अब देखिए यहाँ पर कौशल की बात है, तो कौशल में क्या होता है कि वो किसी को भी क्या सिखाएंगे, स्किल सिखाएंगे। तो स्किल सिखाएंगे तो क्या होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। यहाँ से आप जान सकते हैं कि जो कौशल हम जो किसको सिखाएंगे, स्किल जो है हम किसको सिखाएंगे, तो हम सिखाएंगे अपना जो हमारे युवा है उनको, यानी 18 से 40 वर्ष के जो आपके युवा है उनको सिखाएंगे क्या चीज, कौशल। वो जो कौशल सीखेंगे उससे उनको क्या मिलेगा, उनसे उनको रोजगार मिलेगा। यानी कि सबसे पहले इसमें एक ही बात ध्यान रखना है कि सक्षम कौशल जो सर्वेक्षण है कहाँ शुरू किया गया है। तो ये आपको शुरू किया गया कहाँ पर, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। और ये जो है आपका एसपीओ एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन की क्या है, एक संयुक्त पहल है। यानी कि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही है, सक्षम कौशल सर्वेक्षण है वो कहाँ शुरू किया गया है, आपका हुआ है ये आपका मुंबई में। अगला है आपका, राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर आपका अबुराज करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि जो आपका यहाँ से आपका पूछेगा कि जो आपका माउंट आबू जो था, माउंट आबू, इसका नाम बदलकर क्या क्या रख दिया गया है। जो माउंट आबू है इसका जो नाम बदलकर आपका कर दिया गया क्या, आपका आबू राज, क्या आपका आबू राज, ठीक है, आबू राज कर दिया गया है। और माउंट आबू कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। यानी कि जब माउंट आबू है इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है, और उसका नाम आपका हो गया है आपका आबू राज। तो कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना के लिए प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, जो जनगणना आपका होने वाला है 2027 में, ठीक है, उस जनगणना के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो ये आपको हो जाएंगे कौन, सुदर्शन पटनायक। कहाँ के हैं, तो ये उड़ीसा के हैं, और ये एक आपका रेत कलाकार हैं। इन्हीं को जो जनगणना होने वाली है 27 में, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको, आपका सुदर्शन पटनायक को। कहाँ कहाँ ये आपको उड़ीसा के एक रेत कलाकार हैं। यहाँ से आप सिर्फ इतना लिखिएगा अपने नोट्स में कि जनगणना 2027 से ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे आपके, तो ये आप लिखिएगा ये रेत कलाकार, ठीक है, कौन, पटनायक। यानी कि कोई जो पटनायक जी हैं, सुदर्शन पटनायक, ये आपका रेत कलाकार हैं और ये ब्रांड एम्बेसडर है जनगणना के लिए। अगला है आपका, 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी से की है। तो यहाँ से आपका बनेगा क्वेश्चन कि जल महोत्सव 2026 क्या चीज, जल महोत्सव 2026 का आयोजन जो है वो कहाँ कहाँ से इसकी जो शुरुआत किया गया है। ये जल महोत्सव 2026 का शुरुआत कहाँ से किया गया है, ये किया गया है आपके कहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के नवसारी से। कहाँ से, गुजरात के नवसारी से जल महोत्सव 2026 का शुरुआत किया गया है। कहाँ से, गुजरात के नवसारी से, ठीक है, गुजरात के नवसारी से आपका शुरू किया गया है क्या, जल महोत्सव 2026। अगला है, दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का का उद्घाटन किया है। यह है मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर पिंक लाइन लगभग 1203 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली के कई शहरों के बीच सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसको ध्यान रखिए कैसे, देखिए, बोला है कि जो मोदी जी हैं उन्होंने रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है। क्या है रिंग मेट्रो, भारत की पहली रिंग मेट्रो कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। यानी कि भारत का जो पहला रिंग मेट्रो है ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 12.3 किलोमीटर, 12.3 किलोमीटर लंबा है।
जो रिंग मेट्रो है ये जो है 12.3 किलोमीटर का है, लंबा है। और ये कहाँ पर, दिल्ली में इसका किया गया उद्घाटन, कौन किया? आपका मोदी जी किए हैं। बस यही आपका, आपको यार इतने ही पूछे एग्जाम में कि जो रिंग मेट्रो है इसका लंबाई कितना है, तो 12.3 किलोमीटर है, और कहाँ पर? ये नई दिल्ली में है। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में असम ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को क्या किया? आपका निर्यात किया है। यानी कि जो आपका सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कार्बी आंगलोंग अदरक का, कार्बी आंगलोंग अदरक जो है ये किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा असम का है। जो कार्बी आंगलोंग अदरक है ये आपका असम का एक जीआई टैग प्राप्त है इसको, कार्बी आंगलोंग अदरक को। और ये लंदन को पहली खेप भेजा गया है। ये पहली खेप जो है वो कहाँ का? लंदन को भेजा, लंदन को मानी भेजा गया है। ठीक है, कौन सा है? कार्बी आंगलोंग अदरक। ये कहाँ का है? ये आपका असम का है। और सदरक और असम ध्यान रखिएगा। और सदरक और अ से आपका असम। और ये कहाँ भेजा गया है? ये भेजा गया आपका लंदन में। कहाँ पर? लंदन में। ठीक है, पहली खेप कहाँ भेजा गया है? लंदन में। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना फादर एंड फ्यूरी क्रॉप से लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने वन्य जीव संरक्षण के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान दीजिएगा, विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर, ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और लद्दाख के वन पारिस्थितिकी पर्यावरण विभाग ने, कौन कौन? भारतीय सेना और साथ में कौन है इसका? तो लद्दाख के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो विभाग है, इन दोनों के बीच में एक क्या हुआ? एक आपका समझौता पर आपका क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ है। कौन सा समझौता है? तो आपका फायर एंड फ्यूरी क्रॉप्स। देखिए, दोनों के जो बीच में, यानी कि जो भारतीय सेना है और जब का लद्दाख का जब का वन पारिस्थितिकी पर्यावरण विभाग है, इन दोनों के बीच आपका वन्य जीव जो संरक्षण है इसको लेकर क्या हुआ? एक आपका समझौता पर ज्ञापन हुआ है, यानी कि एक समझौता हुआ है दोनों पर। ठीक है, कब हुआ है? तो आपका विश्व वन्य जीव दिवस के दिन हुआ है। ये फिर आपका अगला है, इसमें बोला गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला महत्वपूर्ण एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, दिव्यांग सहायक पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो कौन किया है? ये कि आपका महाराष्ट्र सरकार ने, यानी कि दिव्यांग सहायक जो पोर्टल है ये आपका जो महाराष्ट्र सरकार है उसने लॉन्च किया है। दिव्यांग सहायक पोर्टल, ठीक है, कौन लॉन्च किया है? तो ये आपका जो आपका सरकार है महाराष्ट्र का, इसने लॉन्च किया है। यानी कि यहाँ से आपका यही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कलिंजर, कौन से? उत्तर प्रदेश के कलिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। कौन सा आपका? तो इसका उद्देश्य भारत की भू वैज्ञानिक संरचनाओं का संरक्षण प्रदान करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। तो पूछेगा कलिंजर किला जो है कहाँ है? सबसे पहले ये आपका यूपी में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपका यूपी में है कलिंजर किला। और इसको जो है राष्ट्रीय भू धरोहर, क्या है? राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। पूछे क्वेश्चन कि हाल ही में कलिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है, 21 राज्य में है। कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है कलिंजर किला, जिसको क्या क्या किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। आपका फिर अगला ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला, ठीक है, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी कि ओटीईसी पायलट प्लांट शुरू किया है, जो मुख्य रूप से कवरत्ती द्वीप में स्थित है। विकासकर्ता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी चेन्नई। देखिए, इसमें बोल रहा है आपका कि भारत सरकार ने लक्षद्वीप में, कहाँ पर? लक्षद्वीप में अपना पहला जो है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन क्या चीज ओटीईसी, जो ओटीईसी का जो प्लांट है कहाँ शुरू किया गया है? ये शुरू किया रहा है जबकि लद्दाख में। ध्यान रखिएगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, कहाँ पर है? ये आपका लक्षद्वीप में शुरू किया गया है, सॉरी लक्षद्वीप में शुरू किया गया है। और जो मुख्यतः कहाँ पर? ये आपका जो लक्षद्वीप है इसका जो आपका कोरती द्वीप है इसमें स्थित है।
ध्यान रखिएगा, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है वो आपका लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप है उस पर स्थित है। ठीक है, और किसके अंतर्गत ये आता है? ये आपका राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटीईसी कहाँ पर है? ये आपका लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर इसका क्या इसका जो शुरुआत है किया गया है, और ये आपका एनआईओटी चेन्नई के तहत किया गया विकास इसका। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इसको डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में क्या चाहिए आपका? हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। ये आपका प्रोजेक्ट गंगा है, इसका शुरुआत कौन किया है? ये किया आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखिए, जो आपका प्रोजेक्ट गंगा है इसका शुरुआत कौन किया है? ये किया आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका लक्ष्य क्या है? इसका आपका लक्ष्य है कि जो ग्रामीण एरिया है वहां पर आपका हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना है। ध्यान रखिएगा, अब गंगा से मैं सोचिएगा कि बात इसमें नदी की हो रही है, बल्कि इसमें बात आपका हो रहा है किस चीज का? तो आपका हो जाएगा हाई स्पीड इंटरनेट को लेकर, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, जो आपका गंगा जो प्रोजेक्ट है ये आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया है, और ये आपका हाई स्पीड इंटरनेट के बारे में है, जो क्या करेगा कि अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाएगा। ठीक है, कौन आपका? ये प्रोजेक्ट गंगा जो किसका है? आपका यूपी सरकार की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में चार चार डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया है। ठीक है, साथ ही शुभंकर प्रगति जो महिला के लिए है और विकासशील पुरुष के लिए है का भी आपका अनावरण किया है। जनगणना 2027 2 चरणों में आपका आयोजित की जाएगी, जो पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। देखिए, ध्यान रखिए इस बात को कि जो जनगणना है 2027 का, इसका जो शुभंकर हो क्या है? तो एक आपका प्रगति है जो महिला है, और जो विकास है जो पुरुष है। ठीक है, सबसे पहले बात यही है कि शुभंकर कौन कौन है? तो विकास और प्रगति। विकास पुरुष है और जो प्रगति है महिला है। और जो पूछेगा कि जो जनगणना है वो कितने चरणों में की जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 2 चरणों में। कितना में आपका हो जाएगा? 2 चरणों में। ठीक है, और इसका जो शुरुआत है वो इस कौन किया है? तब का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है, एल एंड टी फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम का शुरुआत की है। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान की जाएगी। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत क्या है? स्फूर्ति जो कार्यक्रम है इसका शुरुआत जो है कौन किया है? कौन किया? आपका एल एंड टी फाइनेंस। कौन हो जाएगा? एल एंड टी फाइनेंस जो है वो महिला जो उद्यमी है उनको सहयोग के लिए, ठीक है, स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सा कार्यक्रम? आपका स्फूर्ति कार्यक्रम जो है वो महिला महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए आपका एल एंड टी जो फाइनेंस से है उन्होंने शुरुआत किया है। इसके तहत क्या होगा? तो जो भी महिला ऋणकर्ता है उनको मकान और व्यवसाय में जो भी इनको काम होगा उसके लिए इनको वित्तीय लाभ प्रदान की जाएगी। यानी जो आपका स्फूर्ति कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत है कौन किया है? तो आपका हो जाएगा एल एंड टी फाइनेंस। का हो जाएगा आपका एल एंड टी फाइनेंस। ठीक है, एल एंड टी फाइनेंस। अगला आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सड़क परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है क्या बन गया है? तो 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन, 10,000 करोड़ रुपया का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने 10,000 करोड़ रुपया का एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। अगला है आपका आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए प्रदेश और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी।
यह कॉरिडोर 31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली फरीदाबाद वल्लभगढ़ सोहना सोहना अस्पर को हवाई अड्डे से जोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ, क्या नाम है इसका? जेवर इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ये कहाँ, किससे किसके बीच बीच में आपका कनेक्टिविटी करेगा? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा है, इन दोनों के बीच में जो है, जो आपका जेवर इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट है, ये क्या करेगा? ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। कौन सा आपका? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन कौन से राज्य में? आपको उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा में। इसकी लंबाई कितना है इस कॉरिडोर का? तो आपका 31.42 किलोमीटर लंबा है। इतना इसमें ध्यान रखिएगा कि जो जियो इंटरनेशनल आपका एयरपोर्ट है, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। उसका लंबाई कितना है? 31.42 किलोमीटर। ठीक है। अगला है आपका, भारत में मवेशी विकास और सुभलता को मजबूत बनाने और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग, ठीक है, सशक्तिकरण विभाग ने श्रवणबाधित व्यक्तियों को सशक्तिकरण और अवसरों की गति देने के लिए कोलिशन ऑफ द विलिंग, क्या नाम है आपका? कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। पूछेगा, दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण विभाग ने, ठीक है, उनके जो अवसरों को जो गति है उनको देने के लिए इसके साथ एक क्या किया? आपका साझेदारी किया है। क्या किया आपका? कोलिशन ऑफ द विलिंग। क्या है? कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ किया है। क्यों किया है? किसने? दिव्यांग व्यक्तियों को जो उनके सशक्तिकरण है उसमें क्या करेगा? अवसर को प्रदान करेगा। क्या है इसमें? कोलिशन ऑफ द विलिंग। देखिए, इसमें आपका जो समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय आपका? केंद्रीय सामाजिक न्याय और आपका अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने श्रवणबाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और अवसरों को गति देने के लिए कोलिशन ऑफ द विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक क्या साझेदारी की है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अगला है, प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इसका नाम संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया है। देखिए, पूछेगा कि कौन सी कंपनी ने, ठीक है, भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। तो कौन है आपका? ये आपका आईबीएम है। जो आईबीएम है, इसने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर। ठीक है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपका बेंगलुरु में बनाया गया है। कौन बनाया? आपका बनाया है आईबीएम कंपनी ने। ठीक है। और नाम क्या है इसका? संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की घटती प्रजनन दर दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं के समाधान के लिए नई पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी के अंतर्गत तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यानी किस राज्य ने जो वहाँ का जो पॉपुलेशन दर था उसको घटने के बाद उसने क्या किया है कि दूसरे और तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। कौन सा राज्य है? यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य। जब आंध्र प्रदेश है वहां पर, ठीक है, जो उसका जनसंख्या है उसकी उसकी जो चिंता है, जो जनसंख्या घट रही है, ठीक है, उसकी चिंता को लेकर उसने क्या किया है कि आपका दूसरे या जो तीसरे बच्चे हैं उसके जन्म पर 25,000 की क्या करेगा? आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। कौन सा राज्य आपका है? तब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएसी के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स एनएचजीसीआई 25-26 जारी किया। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली की निगरानी करती है। यानी कि जो आपका है, जब का राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनके जो किनारे जब का हरियाली की निगरानी है वो कौन करेगा?
तो ये आपका करेगा, कौन करेगा? तो ये आपका नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स कौन है? नेशनल हाईवे ग्रीन कवर कवर जो इंडेक्स है, इसकी सहायता से, ठीक है, एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जारी, देखिए इन्होंने एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है उसको इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया है, जो क्या करेगा आपका हरियाली की जो क्या करेगा, ये निगरानी करेगा। इसमें सहायता कौन किया है? आपका इसरो ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएसी के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, यानी कि दोनों ने मिलकर इस चीज को लाया है कि जो भी आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी जो किनारे जो आपका हरियाली है उसकी निगरानी करेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, यानी कि जिसका जल जीवन मिशन है इसको कब तक बढ़ाया गया है? ये बढ़ाया गया आपका दिसंबर 2028 तक। कौन दिया मंजूरी? तब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ये फिर अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख पीएम और सीएम के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिन, कितना दिन? 8,931 दिन कार्यकाल पूरा करते हुए 25वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। कौन सा वर्ष में? इन्होंने 25वें वर्ष में क्या किया? प्रवेश किया है, यानी कि 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व आपका सीएम जो थे, उनका नाम क्या था आपका? पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिन का रिकॉर्ड का पीछे छोड़ दिया है। यानी कि मोदी जी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो सिक्किम के जो सीएम थे पवन कुमार चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड उसको तोड़ दिया है। इन्होंने 8,931 दिन को कार्यकाल पूरा करते हुए ये 25वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं हमारे मोदी जी। अगला है कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रो स्टेंट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की गई है। यानी कि जो ग्लूकोमा के उपचार में एक जो वैश्विक उपलब्धि हासिल की गई है, कहाँ की गई है? तो आपका दिल्ली के आर्मी अस्पताल में, ठीक है, आपका हाइड्रस माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? आपका हाइड्रस माइक्रो स्टेंट का उपयोग करके, हाइड्रस माइक्रो स्टेंट का उपयोग करके, ठीक है, किसका सर्जरी में? ग्लूकोमा का